खबर है मिर्जापुर के ख्वाजा इस्माइल चिश्ती कंदिश शरीफ के आस्थाने पर एक्सप्रेस न्यूज की टीम की ग्राउंड रिपोर्ट। जी हां, सदियों से भारत सूफी संतों की धरती रही है, जिन्होंने इंसानियत की धागे को जोड़कर लोगों को मानवता की सेवा करने एवं नेक नीति की राह पर चलना सिखाया है। इन्हीं में से एक हजरत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती, जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमेर शरीफ के भांजे हैं। हजरत इस्माइल चिश्ती का जन्म अरबी तारीख 13/579 हिजरी दिन सोमवार की सुबह ईरान के संजाइस्तान में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट बिट्टू खां। बता दें, अपने वालिद हजरत ख्वाजा सैयद इशहाक कादरी के मजहबी तालीम हासिल की। ख्वाजा गरीब नवाज के आदेश पर खुदा की बंदगी करते हुए ख्वाजा इस्माइल चिश्ती अपने परिवार व सब कुछ अनुयायियों के साथ विभिन्न जगहों से होते हुए लखनऊ पहुंच गए। उन्हें लखनऊ आए हुए चंद दिनों के बाद मिर्जापुर कुछ करने का हुक्म हुआ, जहां लोगों पर राजा के जुल्म का कहर टूट रहा था। हर व्यक्ति को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया गया। उस समय राजपूत वंश शासन परंपरा में अवध राज के अंतर्गत शासित राज्य में राजा दानव राय का शासन था, जिसे लोग राज दैया के नाम से पुकारते थे। राज दैया का विशाल किला ओजना नदी के किनारे से विंध्यवासिनी तक स्थित था। राजा द्वारा नदी के पानी पर एक समुदाय के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। जहां हजरत इस्माइल चिश्ती कंदिश के पास रुके थे, तो वहां रातों रात एक मस्जिद बनवा दी गई, जो राज दैया को नागवार लगा और एक वर्ग समुदाय से राज दैया को नफरत हो गई। हजरत इस्माइल चिश्ती द्वारा अपने साथियों को पानी लेने नदी पर भेजा गया, तो राजा के सिपाहियों का पहरा लगा हुआ था, जिनके द्वारा पानी नहीं लेने दिया गया। वापस आकर जब ख्वाजा इस्माइल चिश्ती ने बताया गया, तो ख्वाजा द्वारा अपनी वजू की किश्ती को पलट दिया गया। किश्ती पलटते ही वहां जैसे भूचाल आ गया और राज दैया व उनके सैनिकों सहित उनका किला पलट गया, जिससे लोगों को राज दैया के अत्याचार से छुटकारा मिला। उनके बाद हजरत ख्वाजा वहीं रहने लगे। उनके समाधि लेने के बाद उनका व उनके साथियों का मज़ार अभी तक कंदिश शरीफ में मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि हर वर्ष उनके मज़ार पर लगने वाले उर्स का पहला चादर कसरती बाजार की देवी अवतार द्वारा चढ़ाया जाता है, जिसके बाद उर्स शुरू होता है, जो परंपरागत तरीके से देवी अवतार के खानदान के लोग आज भी उर्स पर पहला चादर चढ़ाते हैं, जिसके बाद हजरत इस्माइल चिश्ती का उर्स शुरू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट बिट्टू खां। नमस्कार, मैं बिट्टू खां। जैसा कि आज आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, और हम आज कंदिश शरीफ बाजार पर पहुँचे हैं, हमारी टीम पहुँची हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष सूफी संतों का देश रहा है, उसी क्रम में आज हम दरगाह हजरत इस्माइल चिश्ती के रज़ी अल्लाह ताला के अन्हा के मज़ार की खबर में है, जो जिनकी पैदाइश इराक जैसे देश में हुई थी, और वहाँ से वो यहाँ मिर्ज़ापुर में आए और कंदिश शरीफ में उनका आस्थाना बना। और यहाँ एक राजा, मशहूर राजा यहाँ पर थे, जो एक वर्ग के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करते थे। उन्हीं को लेके बाबा आज यहाँ आए, और इसके बारे में हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, क्या है इनका हिस्ट्री, क्या है इनका इतिहास। ये आप अपना नाम बता दीजिए। सर कि मेरा नाम शाबिर शाह है। बताएं बाबा, कैसे उनका कैसे हजरत इस्माइल चिश्ती जो है नवाज के भांजे हैं, और इनका उर्स और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स एक साथ होता है, रजब के 4 में 5, 6, 7, 8।
और ये ख्वाजा साहब ने इनको बशारत दिया कि जाइए आप कांति शरीफ चले जाइए। तो आपने कांति शरीफ के लिए जो किया उसमें इनके साथ 17-18 लोग मुर्दान थे जो वहाँ से चले जब तो ये यानी अवध के लिए इनको कहा गया। तो ये अवध जब आए तो अवध से फिर बशारत मिली कि आप कांति शरीफ चले जाइए। तो कांति शरीफ आए तो यहाँ एक बगल में मजार शरीफ के जस्ट बगल में एक मस्जिद है, वो मस्जिद शाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उसी में आपने क़याम किया और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक किला था राजा का जो दानवराय के नाम से जाना जाता था। उसकी लड़की का नाम कांति देवी था। तो सरकार से यही पानी के लिए बड़ा जद्दोजहद हुआ कि कुछ मुस्लिम आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ खैर फसाद फैला रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम तो आए हैं तबलीग के लिए और यहाँ पर हिंदू मुसलमान में एकता का प्रतीक है और ये मुल्क में हम हिंदुस्तान अगर तशरीफ लाए हैं तो सबको ये पैगाम देंगे कि ये यहाँ पर अमन और शांति का रहने चाहिए। मगर यहाँ का राजा माना ही नहीं, उन्होंने पानी लेने से इनकार किया। जब पानी लेने से इनकार किया तो आपने हुक्म दिया हजरत लोहिया परवान बाबा को कि जाकर दरिया से पानी लाओ। आपने दरिया से गए जब पानी लेने के लिए तो वहाँ पर पहरा लगा हुआ। तो पहरेदार ने कहा कि आपको पानी नहीं मिल पाएगा यहाँ से। तो आपने कहा देख क्या रहे हो, इसकी संतुलन पलट गई। आज ही तारीख है कि इसकी पूरी संतुलन पलट गई है। यहाँ का जो किला था और जो राजा थे चले गए यहाँ से, उनके भाई एक थे जय सिंह, वो आपसे बैठ हुए, आपसे मुरीद हुए। इन्हीं का वंशज जो है आज भी चितौनपुर में मशहूर है कि जो चितौनपुर के थे लोग ठाकुर, वो आपसे कलमा पढ़ के मुसलमान। जैसा कि आप भाई आपने बताया कि यहाँ जो बादशाह थे वो बहुत जालिम बादशाह था जिसकी पूरी सल्तनत हज़रत इस्माइल चिश्ती ने पलट दिया था। जी। तो इस थोड़ा सा अब हम और लोगों से जानना चाहेंगे क्या है इस मामला। जी आप अपना नाम बताइए। शौकत अली, हम वफ नंबर 42 के यहाँ के अध्यक्ष हैं। वफ नंबर 42। जी जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ हज़रत इस्माइल चिश्ती ने पूरी सल्तनत को ही पलट दिया। यहाँ तो पूरी सल्तनत पूरा किला पलटा हुआ है और यहाँ से बाबा का बहुत पुराना उर्स है। यहाँ जब अजमेर में उर्स होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, उसी समय यहाँ भी उर्स होता है और यहाँ 3 दिन 4 दिन का उर्स चलता है। यह सब हिंदू मुसलमान सब आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चादर पेश करते हैं। यहाँ चादर भी सबसे पहली चादर एक जवाहरलाल कसेरा भी चढ़ती है, जो यहाँ पर जवाहरलाल कसेरा चढ़ती है और ये सदियों से चली आई है। पहली चादर नहीं चढ़ती। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान का सब यहाँ आ रहे हैं मन्नत मांगने। सब हिंदू मुसलमान का एक गंगा जमुनी तहजीब और सरकार के रोने पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे जहाँ बाबा ने क़याम किया था, जिस मस्जिद में रुके हुए थे जी, जहाँ उनका से बाबा ने पूरी सल्तनत को पलटा था। अभी हम कुछ देर में वहाँ पहुँचते हैं। हम पहुंच चुके हैं उस मस्जिद में जहां हज़रत इस्माइल चिश्ती रुके हुए थे और ऐसा लोगों का कहना है, मानना है कि ये मस्जिद रातों रात बनाया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है इसकी हकीकत। भाई अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुश्ताक अहमद। क्या है इस मस्जिद का हकीकत? तो भाई हमारे पुरखों ने बताया है ये बात बाबा दादा के ज़माने से कि हम लोगों ने रातों रात इसको मस्जिद को तामीर हुआ है। तो ये मस्जिद एक रात में तामीर किसने करवाया था? ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं कि ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रात में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है इस मस्जिद का हकीकत। ये अपना बताइए। शौकत अली नाम है और इस मस्जिद को शाही मस्जिद भी बोली जाती है, जो ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ही आने से उन्हीं के जरिए या ये तामीर कराया गया
तो तब से ये मस्जिद तामीर है। और ख्वाजा साहब के कुछ साथ के लोग इसमें क़याम भी किए हैं। मज़ार है 9 लोगों का, ख्वाजा साहब का वहाँ है। और उधर गयासुद्दीन शहीद बाबा का दरगाह है। सब बाबा के साथ के लोग हैं। इसके बाद जो किला था जिसको ख्वाजा साहब ने पलटा था, वो इसके बाद उधर था। तो आपने ये बताया कि यहाँ हज़रत इस्माइल चिश्ती के साथ के लोग जो उनके अभियान में उनका साथ दिए हैं, ऐसे लोगों का भी मज़ार है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उस मज़ार को भी दिखाया जाए जो हज़रत इस्माइल चिश्ती के साथ में रहे हैं। उनके साथ लवाई लवा है। यहाँ के राजा का जो किला पलटा गया है, राजा से जो मोर्चा लिया गया है बाबा के द्वारा, वो उन लोगों का ये मज़ार है। तो जैसा कि आपने देखा शाही मस्जिद का जो यहाँ हम लोग यहाँ मौजूद थे, शाही मस्जिद के बारे में जानकारी लिया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बाबा के एक और मुरीद, एक और साथी हैं हज़रत गयासुद्दीन शहीद बाबा। अब हम उनके मज़ार पर चलेंगे, उनकी जानकारी लेंगे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बाबा के साथ कितना दिन रहे, कैसे रहे, क्या बाबा के साथ किया, हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ की जानकारी लेते हैं। हम इस समय हज़रत गयासुद्दीन शहीद बाबा के रोज़े पर मौजूद हैं, जहाँ जो हज़रत इस्माइल चिश्ती के साथी रहे हैं, उनके साथ उन्होंने जंग लड़ा यहाँ के राजा से। और आइए जानते हैं इसके बारे में लोगों से, क्या है इसकी हकीकत। जी अपना नाम? मेरा नाम क्या है बाबा के यहाँ खाना बना हुआ? हज़रत गयासुद्दीन ठीक, और लोगों से हम जानना चाहेंगे क्या है, बताइए इसका। गयासुद्दीन शहीद बाबा का मज़ार है। ये दरगाह यहाँ का उर्स जो है वो मुहर्रम के 40वें के दिन हर साल लगभग होता है और उर्स होता है। और यहाँ पर वाली होती है, महफिल समा चलती है रात भर। ये ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये आए हुए शहीद हुए बुजुर्ग हैं। और हमारे बुजुर्गों ने ज़माने से ही मज़ार किए, उन्हीं के साथ की ही इसको मतलब तामीर कराया, बनवाया गया। और यहाँ लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये चादर पेश करते हैं, हमेशा भीड़ होती रहती है। जी, तो आपने सुना, इन्होंने बताया बाबा के बारे में, यहाँ कैसे 40वें के दिन, मुहर्रम के 40वें के दिन यहाँ उर्स होता है, लंगर होता है। इसके बाद हम पहुँचेंगे उस